नमः शिवाय भक्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आपका KDS राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना, अभिषेक और जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है, जहां सभी आज शिव पूजा में लीन हैं। आज हम आपको दर्शन करवाने के लिए ले आए हैं ऐसे दिव्य स्थान पर जहां भगवान शिव के अनन्य भक्त, माता हिंगलाज के अनंत भक्त बुद्धगिरि जी महाराज की तपोस्थली है। तो शेखावाटी क्षेत्र भामाशाहों के लिए जाना जाता है, साधु संतों के लिए जाना जाता है और ऐसे ही साधु संतों के स्थान पर फतेहपुर शेखावाटी में स्थित बुद्धगिरि जी महाराज की मढ़ी पावन दिव्य स्थान है और यहाँ पर आकर व्यक्ति को अलौकिक सुख और शांति की प्राप्त होती है। और अनेक स्थान यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर दर्शन किए जाते हैं और धोख लगाकर बुद्धगिरि जी महाराज से, भगवान शिव से और माता हिंगलाज के मस्तक टेका जाता है। कहते हैं कि बुद्धगिरि जी महाराज को माता हिंगलाज के साक्षात दर्शन हुए थे। माता हिंगलाज जिनका पावन मंदिर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, और दूसरा जो मंदिर है वो हमारे यहाँ शेखावाटी में, फतेहपुर शेखावाटी में बुद्धगिरि जी मढ़ी में स्थित है। और यहाँ जो प्रवेश करते हैं तो बाहर का जो द्वार है वो भी हिंगलाज द्वार के नाम से है। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस दिन ही, महाशिवरात्रि के दिन ही बुद्धगिरि जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उन्होंने जीवित समाधि इस स्थान पर ली थी और इसलिए इस जगह का महत्व आज के दिन और ज़्यादा बढ़ जाता है और विशेष रूप से भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, धोख लगाते हैं। आइए आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं। ये मुख्य द्वार है जो श्री हिंगलाज द्वार के नाम से यहाँ पर स्थित है और अंदर यहाँ पर अनेक मंदिर है और आप मंदिर द्वार में प्रवेश करते ही अंदर प्रवेश करेंगे तो भगवान गणेश जी का यहाँ पर एक सुंदर मंदिर स्थित है। सबसे पहले आइए गणेश जी के मंदिर से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यार यहाँ पर जो स्थित है, जो यहाँ की जो महिमा है वो हम सभी महिमा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं जिनके दर्शन किए जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, और इस जगह की महिमा को भी आप तक जानकारी को भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए गणेश जी महाराज से शुरू करते हैं। श्री गणेश मंदिर, गणेश जी महाराज का मंदिर प्रवेश करते ही दाईं ओर बना हुआ है। बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है श्री गणेश जी महाराज का मंदिर, पावन दिव्य स्थान। गणेश जी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ स्थित है। दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित हैं और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की दिव्य प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है। सुंदर दिव्य स्थल गणेश जी महाराज का। भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ धोख लगाते हैं। और ये भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। एक कैलाश का स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। भगवान शिव के जटाओं से गंगा निकल रही है। सुंदर रमणीय स्थल है। बुद्धगिरि जी मढ़ी का सुंदर दृश्य, एक रमणीय अलौकिक वातावरण है यहाँ का। यहाँ पर व्यक्ति आता है तो अलौकिक शांति प्राप्त करता है। और यह पावन स्थली बुद्धगिरि जी महाराज की तपोस्थली, भव्य स्थान, दिव्य स्थान है। सुंदर सुसज्जित बना हुआ दिव्य भव्य स्थान फतेहपुर शेखावाटी, जो कि संतों की भूमि कहा जाता है, भामाशाहों की भूमि कहा जाता है। बुद्धगिरि जी मढ़ी का सुंदर दृश्य, अलौकिक दृश्य, दिव्य स्थान। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं और ये देखिए खुद यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं भक्त। भव्य दिव्य स्थल, बहुत ही पावन स्थल है। बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है इस जगह से लोगों की। फतेहपुर और आसपास के सभी गांवों के, शहरों के लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर आते हैं और आज शिवरात्रि का पर्व है। भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रवेश द्वार पर सुंदर भगवान गणेश की प्रतिमा लगी हुई है और आज द्वार को भी सुंदर ढंग से सजाया गया है। महाराज श्री का आज निर्वाण दिवस है, जीवित समाधि ली थी और ये देखिए भक्त दूर दूर से आते हैं और खुद यहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं। सुंदर सजा धजा स्वरूप आज पुष्प मालाओं से सजा धजा स्वरूप है। सुंदर पुष्पों से आज सजाया गया है
दिव्य स्थान, पावन स्थान, जहाँ से गहरी श्रद्धा लोगों की जुड़ी हुई है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान पर ले आए हैं जहाँ से गहरी श्रद्धा भक्ति जुड़ी हुई है। ऐसे भक्ति स्थल, तपोस्थली पर ले आए हैं। बुद्धगिरि जी महाराज की मढ़ी है और बुद्धगिरि जी महाराज की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर प्रवेश करते ही है। और यहाँ पर भक्त प्रवेश करते हैं, सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये महाराज श्री की गुदड़ी जो चमत्कारी कहा जाता है, और ये उनकी खड़ाऊ जो वो पहना करते थे बुद्धगिरि जी महाराज। और ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंगलाज माता के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। जीवन पर्यंत उन्होंने भक्ति की। और ये इधर इस साइड में देखेंगे तो ये कंकेड़ा का वृक्ष है। ये वृक्ष की जो है प्रतीकात्मक रूप से ये वृक्ष की जो टहनी है, जो तना है, यहाँ पर लगाया गया है। इसी स्थान पर महाराज श्री बैठ करके तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे। और इसी तपोस्थली, इसी स्थान पर अंदर समाधि स्थल भी मौजूद है। यह प्रवेश करते ही महाराज श्री की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और यह है वो दिव्य स्थान है, स्वयं प्राकट्य मूर्ति है हिंगलाज माता की सिंह पर सवार। और कहते हैं कि महाराज श्री को, बुद्धगिरि जी महाराज को साक्षात्कार हुआ था हिंगलाज माता का। और हिंगलाज माता का मंदिर जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ भारत में यदि हम बात करें तो यहाँ बुद्धगिरि जी मढ़ी में हिंगलाज माता दर्शनार्थ यहाँ भक्तों के लिए यहाँ विराजमान है। सुंदर दिव्य स्थान है। और आज चूँकि निर्वाण दिवस है बुद्धगिरि जी महाराज का, इसलिए सुंदर सजावट भी हर जगह की यहाँ पर की गई है। इस पूरे तपोस्थली का पुनर्निर्माण कर दिया गया है। और ये प्राचीन उस समय का एक पत्थर यहाँ पर अभी भी मौजूद है, शिलालेख। यहाँ पर शिलालेख भी है। ये लगभग 215 वर्ष पुराना यहाँ पर यह तपोस्थली है। और अभी इस हाल ही के वर्षों में इसका पुनर्निर्माण करके इसको बहुत ही सुंदर और भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। और अब हम पहुँच चुके हैं समाधि स्थल पर। वो पावन जगह है, वो मुख्य जगह है जो कि समाधि स्थल है बुद्धगिरि जी महाराज का, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी महाराज श्री ने यहाँ पर। और आज बहुत ही दिव्य और सुंदर सजावट इस जगह की गई है। अभी भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे बुद्धगिरि जी महाराज। और सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बुद्धगिरि जी महाराज की लगाई गई है। आरती चल रही है। साथ ही दोनों ओर एक तरफ भैरू जी महाराज की प्रतिमा है और दूसरी ओर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। सुंदर कलाकारी पूरे परिसर की गई है। बुद्धगिरि जी महाराज के स्मृति स्वरूप अनेक चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। बुद्धगिरि जी महाराज की जीवन पर आधारित तपस्या करते हुए यह वो दृश्य
कहते हैं कि कुएं का पानी स्वतः रूप से भर जाया करता था जब वो नहाने के लिए कुएं पर जाते थे। और इसी तरह से सिक्कर की राव राजा देवी सिंह उनकी हथनी को सिंह के रूप में दर्शन दिए थे। बुद्धगिरी जी महाराज शंख ध्वनि करते हुए नित्य परिक्रमा करते हुए नजर आते थे। और इसी तरह सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी से बातचीत करते हुए। और यह उस गांव का दृश्य बनाया गया है। लक्ष्मणगढ़ के बलारा गांव में बुद्धगिरी जी महाराज का जन्म हुआ था। बुद्धगिरी जी महाराज की मढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं और जहां पर 8वीं पीढ़ी के संत दिनेश गिरी जी महाराज यहां पर पीठाधीश्वर हैं और यहां के काम को संभाल रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य स्वरूप यहां दिनेश गिरी जी महाराज के समय में इस पूरे स्थान को दे दिया गया है। भक्त हैं जो यहां पर आते हैं और लंबे समय से यहां से जुड़े हुए हैं। परिचय जानते हैं, कहां से हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीनदयाल है। मैं यहाँ के पास का मांडला छोटा गांव वहाँ का रहने वाला हूँ और हम काफ़ी 2-3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति सुकून मिलता है और जो मन्नत लेके आते हैं वो हमारी पूरी होती हैं। जो पूर्व में जो महंत रहे उन सभी की समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई है। बुद्धगिरी जी महाराज की समाधि के नीचे ही यहाँ पर समाधि स्थलों का दृश्य है। जो यहाँ के पूर्व में जो पीठाधीश्वर रहे हैं सभी महंतों की, सभी संतों की समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई है। पूजा अर्चना की जा रही है। आज शिवरात्रि है इसलिए भगवान शिव को प्रिय सभी भोग भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यह पूरी धरती शेखावाटी की संतों की धरती कहा जाता है और ऐसी संतों की इस पावन धरती पर स्थित यह फतेहपुर शेखावाटी का बुद्धगिरी मढ़ी बुद्धगिरी जी महाराज की तपोस्थली, निर्वाण स्थली, समाधि स्थली का दृश्य आप देख रहे हैं। जहाँ पर अभी जो हैं 8वीं पीढ़ी के संत दिनेश गिरी जी महाराज गद्दी नशीन हैं और यहाँ के क्रियाकलापों की देखरेख करते हैं। दिनेश गिरी जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर सुंदर यहाँ का पूरा भव्य स्वरूप यहाँ पर प्रदान कर दिया गया है। और दिनेश गिरी जी महाराज बहुत ही पावन संत हैं और उनकी संत वाणी को सुनने के लिए भी लोग तरसते हैं। आज बहुत ही अच्छा मौका है, आज दिव्य मौका है। महाशिवरात्रि के मौके पर दिनेश गिरी जी महाराज से हमारी मुलाकात हुई है और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, मैं सबसे पहले थोड़ी सी जगह की महिमा को आपके मुख से समझना चाहूँगा और उससे भी पहले आज के समय में जो संत समाज है उसको आज समाज के लिए किस तरह से आज ज़रूरत है कि संत समाज के लिए आगे आए और समाज को सही दिशा प्रदान करे। ऐसे आप खुद प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे संत हैं। संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज के 215वें निर्वाण दिवस व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर अभिवादन, स्वागत। संतों की महिमा इस भारत भूमि पे हजारों करोड़ों वर्ष से रही है। संत वही है जो सत्य को जीता है। संत वह नहीं है जो भगवा वस्त्र में हो, किसी भी वस्त्र में है, लेकिन अपन सत्य को जीते हैं, सनातन को जीते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, वही संत है। आप सबसे यही अपेक्षा है कि हम हमारे धर्म का अनुसरण करें, सनातन सत्य का अनुसरण करें। महाशिवरात्रि के पावन इस उपलक्ष्य पर भगवान शिव की व अपने सदगुरु भगवान की आराधना करते हुए मन में दृढ़ संकल्प धारण करें कि हम सत्य के साथ जिएं, सनातन के साथ जिएं, धर्म के साथ जिएं। इसी महिमा को, इस जगह की महिमा को आपके मुख से सुनना चाहूँगा कि इस जो महाराज श्री हैं, बुद्धगिरी जी महाराज श्री हैं, वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचे और यहाँ जो ये जगह है किस तरह से पावन अलौकिक, आज बहुत ही आदर भाव के साथ लोग यहाँ पर मस्तक टेकते हैं। आज से ठीक 215 वर्ष पूर्व है, विक्रम संवत 1862 फागण बदी 13 के दिन महायोगी संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज ने 35 वर्ष की युवावस्था में जीवित समाधि ली थी। आप अगर समझ सकते हैं कि जीवित समाधि का महत्व क्या है तो आप जान पाएंगे। जीवित समाधि मतलब महाप्राण होना। और माँ हिंगलाज का उन्होंने साक्षात दर्शन किया था। 52 शक्तिपीठ में से जो प्रधान शक्तिपीठ है वर्तमान में जो पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध प्रांत में है, माँ हिंगलाज का संत शिरोमणि ने साक्षात दर्शन किए थे। अभी आपने उस आराध्य स्थल के भी दर्शन किए हैं। तो संत शिरोमणि बुद्धगिरी जी महाराज उच्च कोटि के महायोगी महापुरुष संत शिरोमणि थे। उन्हीं का ये स्थान है, उन्हीं की ये साधना स्थली है, उन्हीं की ये तपस्या स्थली है। उनके बाद में उनकी शिष्य परंपरा में वर्तमान में 7वीं पीढ़ी चल रही है। और आज जैसे आप महाशिवरात्रि का मेला देख रहे हैं तो महाशिवरात्रि के साथ साथ उनका निर्वाण दिवस भी है।
जीवित समाधि का दिवस भी है। आसपास के पूरे शेखावाटी क्षेत्र में और प्रवासी लोग बुद्धगिरि जी महाराज को लोक संत के रूप में पूजते हैं। अपने घरों में धार्मिक उत्सवों में बुद्धगिरि जी महाराज को प्रथम मनाया जाता है। जात जुड़ले लगते हैं। महायोगी थे, गो भक्त थे। गो सेवा से ही उन्होंने अपनी सिद्धित्व की और महायोग की प्राप्ति की थी। उन्होंने अपने जीवन में गो सेवा की थी। यह स्थान बुद्धगिरि जी महाराज से लेकर अब तक 215 वर्ष से अनवरत गौ सेवा को पूर्ण रूप से समर्पित है। आज भी यहाँ बहुत बड़े स्तर पर गौ सेवा होती है। कभी आप आएंगे तो ही यहाँ समझ पाएंगे। शब्दों से किसी स्थान की महिमा समझा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपको बताया है। आप आइए, आपका सादर स्वागत है। आप खुद युवा संत हैं और आज की जो युवा है उसको मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता मैं कहूँगा कि है। तो ऐसे में किस तरह से एक युवा है वो सही मार्गदर्शित होकर के और सही सनातन मार्ग पर चल करके और आगे बढ़ सकता है, जीवन में सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है? युवाओं के लिए कम से कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के युवाओं के आइकॉन, और हिंदी में कहूँ तो आदर्श प्रेरणा पुरुष कोई फिल्म नहीं, हमारे महापुरुष हैं। युवा अपने आइकॉन फिल्मी अभिनेताओं को समझेंगे तो वो दिशा विहीन होंगे, अपना जीवन का उद्देश्य कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। युवा अपने जीवन का आदर्श और अपना आइकॉन महापुरुषों को समझे, भगवान श्री राम को समझे, भगवान श्री कृष्ण को समझे, धर्म को समझे, शास्त्रों को समझे, गीता महापुराण को समझे, फिल्में नहीं देखें, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। ऐसा अगर युवा होगा तो उस युवा का खुद का जीवन भी उज्जवल होगा, बहुत ही ऊंचा जीवन होगा और भविष्य भारत का तो उज्जवल होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आग्रह महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं सभी युवा भाई बहनों से करना चाहूँगा कि हम हमारे जीवन को, हमारे यौवन को व्यर्थ ना खोएं। ये जीवन हमको धर्म से समर्पित करने के लिए मिला है, न कि फिल्मों में समर्पित करने के लिए, पाश्चात्य संस्कृति में समर्पित करने के लिए। युवा अपने यौवन के जोश में भटकता जा रहा है, ये उसके खुद के लिए चिंता का विषय है। देश धर्म के लिए तो है ही है, लेकिन उस युवा के स्वयं के लिए भी भविष्य। आप महापुरुष बनो, विवेकानंद बनो, छत्रपति शिवा बनो, महाराणा प्रताप बनो, बहन झांसी की रानी बने, राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने। अश्लीलता को दूर करें, फिल्मों से दूर रहें, शास्त्रों की शरण में जाएं। दिनेश गिरि जी महाराज जो कि बुद्धगिरि जी मढ़ी के 7वीं पीढ़ी के संत हैं। यह वो धूना है जो बुद्धगिरि जी महाराज के समय से यहाँ पर स्थापित है, और वो चिमटा है जो बुद्धगिरि जी महाराज के समय से ही यहाँ पर स्थापित है। यह पावन धूना बुद्धगिरि जी महाराज का। महाराज श्री के भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और खुद यहाँ पर सेवा भी देते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं और खुद यहाँ पर सेवा भी देते हैं। ये देखिए दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भोग लगा रहे हैं। और यह तुलादान जो व्यक्ति अपने वजन के बराबर या अपने किसी रिश्तेदार के वजन के बराबर दान करना चाहता है। संतों की स्थली शेखावाटी में, फतेहपुर शेखावाटी में इस वक्त मौजूद हैं बुद्धगिरि जी मढ़ी में। जो भक्त हैं यहाँ आते हैं, धोख लगाते हैं और ख़ुद यहाँ पर सेवा भी करते हैं। ऐसे ही भक्त यहाँ पर देखिए मौजूद हैं जो यहाँ पर धोख लगाने आए हैं और सेवा भी कर रहे हैं। उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। थोड़ा परिचय आपसे भी प्राप्त करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मैं कमल सैनी, और 215 निर्माण दिवस है आज बुद्धगिरि बाबा का, और हर वर्ष महाराष्ट्र शिवरात्रि पर यहाँ विशाल लक्खी मेला बढ़ता है। लोग देश विदेश में भी होते हैं, तो आज के दिन वो यहाँ आने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक उतनी श्रद्धा है। यहाँ पर अभी जो मढ़ी पर विराजमान है हमारे पूज्य संत परम गो भक्त हैं दिनेश गिरि जी महाराज, वो गो सेवार्थ के लिए पूरी तरह उनका जीवन समर्पित है। बिल्कुल, यहाँ के कार्यक्रमों की थोड़ी सी रूपरेखा भी मैं समझना चाहूँगा। आपका परिचय बताएं। मैं सुरेश सैनी अध्यापक हूँ और बचपन से श्री बुद्धगिरि जी की मढ़ी में अपनी सेवाएं देता हूँ, कार्य करता हूँ। मैं गो सेवा में मेरी रुचि रहती है। मैं आपको बता दूँ कि आज से ठीक 215 साल पहले एक युवा संत होते थे जो इस महान सिद्ध स्थली पर तपस्या करते थे, और ठीक शिवरात्रि के दिन उन्होंने जीवित समाधि लिया था। ऐसे सिद्ध संत के इस समाधि दिवस पर फतेहपुर शहर और शेखावाटी अंचल के लोग उनकी समाधि पर माथा टेक कर ही अपना व्रत खोलते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की। यहाँ पर हिंगलाज मैया के दर्शन करते हैं, बुद्धगिरि जी की समाधि के दर्शन करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, और उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान गौ सेवा के
प्रदेश अध्यक्ष इस मढ़ी के पीठाधीश्वर पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं और साथ ही मेले का आनंद लेते हैं। ऐसा दिव्य अवसर, ऐसा दिव्य उत्सव आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लक्खी मेला है, रात्रि तक चलेगा। रात्रिकालीन में फिर शिव भक्तों के लिए यहाँ पर रात्रि जागरण है, महाजागरण है, जिसमें पूज्य संत दिनेश गिरि जी महाराज अपने मधुर वाणी से भक्तजनों की अमृत गंगा बहाएंगे। इस स्थान की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो स्थान का आज का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो अलग अलग तरह के लोगों ने संभाला हुआ है। यहाँ पर अध्यापक वर्ग भी आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी सेवाएं दे रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर आज के दिन विशेष रूप से यहाँ पर आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की खुद प्राप्ति। वैसे क्या काम करते हैं? मैं स्कूल संचालक हूँ, मेरी 2 स्कूलें चलती हैं और आज का दिन भगवान के नाम से समर्पित है। खुद यहाँ पर सभी अपने अलग अलग प्रोफेशन करते हैं और आज के दिन और अन्य अवसरों पर यहाँ से इतने जुड़े हुए हैं। मैं जैसे शुरू से कह रहा हूँ कि भक्त यहाँ आते हैं, धोख लगाते हैं और खुद ही यहाँ पर सेवा में लग जाते हैं। व्यवस्थापक सभी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं यहाँ की। जी महाराज के दर्शन, ये देखिए भक्त बाबा बुद्ध जो यहाँ खुद दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन भी करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी संचालित करते हैं। बहुत ही आस्था का केंद्र है यह जगह। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ मेले जैसा स्वरूप होता है और विभिन्न तरह का झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी श्रद्धालु आते हैं तो सुंदर मेले का स्वरूप यहाँ पर होता है। और ये फतेहपुर शेखावाटी का रंगमय दृश्य और ये है हनुमान जी महाराज का प्राचीन मंदिर और ये हनुमान जी महाराज का प्रवेश द्वार। हनुमान जी महाराज की सुंदर प्रतिमा विराजित है गर्भगृह में। हनुमान जी महाराज का प्राचीन मंदिर, भव्य स्वरूप। बहुत ही सुंदर कलाकारी और चित्रकारी के साथ हनुमान जी महाराज के विविध स्वरूपों को प्रदर्शित करते हुए भव्य यहाँ पर गुंबद बनाई गई है। बुद्धगिरि जी मढ़ी का सुंदर अद्भुत अलौकिक दृश्य, भव्य दृश्य। फतेहपुर शेखावाटी का श्रद्धा का केंद्र, शेखावाटी का बुद्धगिरि जी मढ़ी का। और यह है बुद्धगिरि जी मढ़ी के गौशाला का दृश्य है, जहाँ पर निराश्रित जो गायें हैं उनकी सेवा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। परम गौ भक्त हैं दिनेश गिरि जी महाराज और बुद्धगिरि जी महाराज भी गौ भक्त थे। और गौ भक्ति की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में हर संत पालन करता है। और आप पीछे दूर तक देखेंगे तो वहाँ भी गौवंश मौजूद है। जो निराश्रित गायें हैं उनकी सेवा यहाँ पर की जाती है। धन्वंतरी गौ चिकित्सालय, जो यहाँ पर गायों की सेवा के साथ साथ ही यहाँ उनकी इलाज की व्यवस्था भी की गई है। जहाँ पर दिनेश गिरि जी महाराज खुद परम गौ भक्त हैं और बुद्धगिरि जी महाराज से ही यह गौ भक्ति पारंपरिक रूप से हर महंत यहाँ का पालन करता है। विशाल गौशाला यहाँ पर मौजूद हैं। जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले परिचय और यहाँ की व्यवस्थाएं बताएं। सर, मेरा नाम दिनेश है, यहाँ पे गौ सेवा का काम करता हूँ। और ये जितने भी गौवंश हैं इस वार्ड में, ये सारे इमरजेंसी वार्ड है। ये इसमें सारे जो अत्यधिक एक्सीडेंट हैं या जो और भी है, मतलब ज़्यादा घायल है, तो उसको यहाँ ला के अपने पास उनको चारे पानी की व्यवस्था, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तो अपनी गौशाला में अलग अलग पैटर्न वाइज उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। देखना आप यहाँ से, बिल्कुल डिफ़िकल्ट केस है, ये खड़े होने में बिल्कुल असक्षम है, 1% भी नहीं हो सकते। इनकी यहीं सेवा पानी है, जितने दिन की है यही। और जैसे वो गाय है हड्डे वाली, जैसे ही वो ठीक हो गई उसके बाद उसको गाय के वार्ड में अलग शिफ्ट कर देंगे, वहाँ अपना चारा पानी लेती रहेगी। और ये नहीं है उम्र भर, इसकी उम्र यही है, महाराज जी के पास यहीं होती रहेगी जब तक। जो भी छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे पास लगभग 10-12 बच्चे हैं जी छोटे, ये इनके एक पे बीमार नहीं है,
सबको इसको निप्पल से दूध पिला के सब कम से कम 10 हैं, सभी को तैयार किया हुआ। तो यहाँ पर जैसे गाय कहीं पर सूचना मिलती है तो वहाँ पर लाने की व्यवस्था भी है? लाने के लिए एम्बुलेंस सेवा है 24 घंटे, कभी भी कोई भी कॉल कर दो तुरंत एम्बुलेंस जाती है और वहाँ से लेके तुरंत अपनी गौशाला में पहुँच जाती है। धन्वंतरी गौ चिकित्सालय बुधगिरी मढ़ी का दृश्य है, जहाँ पर बीमार गायों का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है, देखभाल की जाती है। गौवंश सुरक्षित रहे, गौवंश की देखभाल होती रहे। और दिनेश गिरी जी महाराज खुद परम गौभक्त हैं और गाय की सेवा को प्राथमिकता रखते हैं। तो यहाँ पर विशाल जो है गौशाला की व्यवस्था है और गौ चिकित्सालय की भी व्यवस्था यहाँ पर है। महाशिवरात्रि शेखावाटी की धरती, संतों की धरती, भामाशाहों की धरती, धर्मात्माओं की धरती पर यह स्थित फतेहपुर शेखावाटी का बुधगिरी जी महाराज की मढ़ी अत्यंत पावन स्थल है, अलौकिक स्थल है और ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर अनुपम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के और हिंगलाज माता के परम भक्त थे और ऐसा कहा जाता है कि बुधगिरी जी महाराज को हिंगलाज माता का साक्षात्कार हुआ था और प्राकट्य मूर्ति हिंगलाज माता की यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त 7वीं पीढ़ी के दिनेश गिरी जी महाराज जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और परम गोभक्त हैं और परम संत हैं, और उनसे भी हमने बातचीत की और यहाँ के प्रमुख स्थलों के हमने दर्शन किए। बुधगिरी मढ़ी से महाशिवरात्रि बुधगिरी जी महाराज के निर्वाण दिवस के विशेष कार्यक्रम, मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।